हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज हमारा इस टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इससे पहले सेम इसी चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में, इसका जितना भी जानकारी है, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह और फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन का जो प्रॉपर्टीज है, इसके बाद फोटोन्स क्या है, फोटोन्स का प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी चीज़ों को हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है, इससे पहले जो क्लास हम आप लोग को दे चुके हैं इस चैप्टर का, उससे काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं जो पिछले क्लास में हम जो कुछ भी बताए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि फोटोन्स क्या है। तो 11th क्लास में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। उसमें बताया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट से जब एनर्जी रेडिएट होता है, दैट इज अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट से या कोई भी सोर्स से एनर्जी इमिट्स होता है, तो इन दोनों कंडीशन में जो एनर्जी इमिट्स हो रहा हो या एब्जॉर्ब कर रहा हो वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअसली होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से, एनर्जी का भले ही कोई भी रूप हो, अगर उससे एनर्जी निकल रहा हो या अगर वो इमिट्स कर रहा हो तो वो कंटिन्यूअसली ना हो करके डिसकंटिन्यूअसली होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से अगर लाइट इमिट्स हो रहा हो, अगर किसी भी सोर्स से लाइट अगर निकल रहा हो तो वो भी लाइट हमारा कंटिन्यूअसली ना हो करके डिसकंटिन्यूअसली होता है। मतलब कहीं से लाइट अगर निकल रहा है, अगर लाइट उत्सर्जित हो रहा है, इंसिडेंट किसी सरफेस पर भी जाके अगर हो रहा है, मान लीजिए कोई सरफेस है उस पर आकर के लाइट आकर के पड़ रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, रुक रुक के होता है, यानी छोटा छोटा पैकेट आता है एनर्जी का। तो उसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोले थे, तो फोटोन्स बोले थे। ठीक है, और फोटोन्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर फोटोन का जो एक पैकेट होगा, एक पार्टिकल होगा, वन फोटोन जो होगा, उसका एनर्जी क्या होता है, तो वहां बताया गया है कि उसका जो एनर्जी होता है वो एच न्यू होता है। ठीक है, और पिछले क्लासेस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोला गया है, तो किसी भी मेटल सरफेस पर आकर के पड़ने वाले लाइट का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर किसी सरफेस पर आकर के अगर पड़ रहा है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पर अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर आकर के पड़ रहा है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सके, ठीक है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के चलते किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके बट वहां से वो उत्सर्जित ना कर पाए, सिर्फ बाहर हो पाए, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोले थे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन पिछले क्लास बता चुके हैं, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं कि अभी क्या बताया गया कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट आकर के अगर पड़ रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू जो होता है, एक फोटोन का एनर्जी जो एच न्यू होता है, वो एच न्यू वाला एनर्जी अगर किसी मेटल सरफेस पर आकर के पड़ेगा तो
वो जो एनर्जी है वो दो रूपों में खर्च होता है। पहला तो एनर्जी का एक हिस्सा जो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में, और जब इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर वो निकाल देता है या निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, ताकि वहां से वो मूव करके दूर चला जाए, काइनेटिक एनर्जी देने में दूसरा हिस्सा खर्च होता है। फिर हम रिपीट करते हैं, एक फोटोन, लाइट का जब एक फोटोन किसी मेटल सरफेस पर आकर के पड़ता है तो एक फोटोन का जो एनर्जी है वो दो रूपों में खर्च होता है। एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में खर्च होता है, और बाकी जब एनर्जी अगर बच जाता है तो उस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके वहां से मूव कर जाता है। लेकिन अगर टोटल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही खर्च हो जाए और अगर उसे काइनेटिक एनर्जी देने में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास अवेलेबल ना हो, ना बचा हुआ रहे, तो उस कंडीशन में जो लाइट उस पर आके पड़ रहा था उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस पर आने वाले लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के द्वारा लाइट जब उस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित इमिट्स होगा, मतलब बाहर निकलेगा, बट वहां से काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आज का ये क्लास है हमारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आज का पॉइंट पर। तो सबसे पहला चीज अभी हम बताएं कि जब किसी भी मेटल सरफेस पर एनर्जी का एक पैकेट यानी वन फोटोन जब मेटल सरफेस पर आकर के पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, और अब एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, तो एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो एच न्यू होता है, ये एच न्यू। ठीक है, तो एक फोटोन का एनर्जी जो एच न्यू होता है वो हमेशा याद रखोगे दो रूपों में खर्च होता है। पहला इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, और बाकी उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगा उस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है सो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करता है, मतलब बाकी एनर्जी जो बचा हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आज यूज करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो ध्यान दोगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज स्टेटेड एज, इस प्रकार से स्टेट किया जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, हमें इसी को शो करना है आज। वेयर ये क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जो है जो मेटल सरफेस से जब उत्सर्जित होने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, फाई नॉट क्या है, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, अब इसे हम लोग डिराइव करेंगे, ध्यान दोगे। Einstein assumed that one photoelectron is ejected from a metal surface if one photon of suitable light radiation fall on it। यानी जब किसी भी मेटल सरफेस पर एक सुटेबल लाइट रेडिएशन आकर के गिरता है, मतलब पड़ता है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। आइंस्टाइन assumed that one photoelectron is ejected, उसने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो वहां से उत्सर्जित होता है जो इलेक्ट्रॉन, उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया है। वन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है सो इजेक्ट होता है, कहां से, फ्रॉम ए मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस से। बट कब, इफ वन फोटोन
ऑफ सुटेबल लाइट रेडिएशन फॉल ऑन इट, मतलब सुटेबल लाइट जो है सो जब उस पर आकर के उसका एक फोटोन जब पड़ता है। अब कंसीडर ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, कंसीडर ए फोटोन ऑफ लाइट, लाइट का जो है एक फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी वाला लाइट का एक फोटोन इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। अब ये फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस क्या है? एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके ज्यादा से ज्यादा, उसको फोटो सेंसिटिव कहते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज स्पेंड इन टू वेज, ठीक है। तो अब वो जो एक फोटोन उस पर जो आकर के पड़ा, उसका जो एनर्जी है वो दो रूपों में खर्च होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ए पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी फोटोन का एनर्जी का एक हिस्सा इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑफ द मेटल। तो जैसा कि बता चुके हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन उस एनर्जी को कहते हैं जब किसी भी मेटल सरफेस पर अगर लाइट आकर के पड़ रहा है तो उस फोटोन का जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सिर्फ खर्च हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होता है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ए पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन का सीधा सा मतलब यही समझना है कि एनर्जी का जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकालने में, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च हो जाती है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। अब चलिए, एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया तो कुछ तो एनर्जी बचा हुआ होगा। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल यूज्ड इन इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इम्पीटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी इम्पीटेड वहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में बाकी उसका ऊर्जा खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है कि एच न्यू जो है सो दो रूपों में खर्च हुआ, एक तो फाई नॉट में और एक काइनेटिक एनर्जी में, यानी ये जो है सो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का मान निकाल लेते हैं तो ये जो है सो इसके तरफ माइनस में चला गया। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एच न्यू माइनस फाई नॉट, यही हमें डिराइव करना था। बट ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। इफ भी, ध्यान रखोगे ये जो यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, ये न्यू का साइन है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये न्यू है, यानी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ जो हम लिखे हुए हैं ये कैपिटल भी है, ये क्या है, भी है, इज द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड एम इज इट्स मास। अब सपोज कि ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये उसका मास है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस काइनेटिक एनर्जी के जहाँ पर हम 1/2 mv² लिख दिए। ध्यान रखोगे ये न्यू है और ये भी है, दोनों भी नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब इसके बाद इफ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन देन फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताएं कि अगर कोई भी लाइट किसी सरफेस पर आकर के पड़ रहा है और अगर उसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ इसमें खर्च हो जा रहा है, फाई नॉट में, मतलब इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालने में खर्च हो जा रहा है और उसके बाद कोई भी एनर्जी उसके पास नहीं बच रहा है, तो उस वक्त जो लाइट आ रहा था उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आने वाले लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके चलते उस पर जितना सारा भी एनर्जी होता है वो सब का सब सिर्फ वर्क फंक्शन में ही खर्च हो जाता है, उसके बाद कोई एनर्जी नहीं बचता है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर किसी सरफेस पर आकर के पड़ रहा है तो उसमें बहुत ही कम एनर्जी होता है, इतना ही एनर्जी सूटेबल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वो बाहर निकाल सके। ठीक है, तो अगर ये मेरा न्यू नॉट है, ठीक है, तो न्यू नॉट है तो एच न्यू नॉट
जो एक फोटोन का एनर्जी होता है वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फाई नॉट में खर्च हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई एनर्जी तो बचेगा ही नहीं। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर अभी एच न्यू इक्वल टू इन दोनों का सम के बराबर लिखे थे, लेकिन अगर यहाँ पर न्यू के जहाँ पर अगर न्यू नॉट आ जाए तो सिर्फ ये इसके बराबर होगा, इसके लिए कोई काइनेटिक एनर्जी बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एनर्जी फाई नॉट में ही खर्च हो जाता है, मतलब एनर्जी उतना सुटेबल ही होता है, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है। तो फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये जो फाई नॉट का वैल्यू जो एच न्यू नॉट आ गया, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फाई नॉट के यहाँ पर क्या पुट कर दिए, एच न्यू नॉट। एच और एच यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो एच मेरा बाहर आ गया। ठीक है, तो ध्यान दोगे ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर के जहाँ पर हम फिर से क्या पुट कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिए। यानी जब भी अगर एग्जाम में आता है डेरिवेशन ऑफ द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ पर नहीं छोड़ना है, उसको यहाँ तक बढ़ा देना है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आता है स्टेट आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन में अगर आ जाए स्टेट या राइट आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, अगर आता है स्टेट एंड प्रूफ या स्टेट एंड डिराइव, तो यहाँ से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, या तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं आता है, सिर्फ आता है डिराइव दी आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक। ठीक है, तो फिर से इसको हम शॉर्ट में बता देते एकदम सिंपल सा तरीके से। एक फोटोन का एनर्जी जो एच न्यू होता है, वो जब किसी मेटल सरफेस पर आकर के जब पड़ता है तो वो दो रूपों में खर्च होता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने में, और बाहर निकालने के बाद जो एनर्जी बच जाता है उस एनर्जी के द्वारा उसको काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर देता है। यानी ये जो एच न्यू है हमारा, ये जो एच न्यू है, ये दो रूपों में खर्च होता है, एक फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होता है उसे हम लोग फाई नॉट कहते हैं, और अगर उसके बाद एनर्जी बचेगा तो उसके द्वारा उस एनर्जी को उसको काइनेटिक एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आप उसका समय पर लाभ उठा सकें। और अगर कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से आप लोग के साथ प्रेजेंट होंगे।